अनुज जो अपनी प्रेमिका के मुश्किल से मुश्किल समय में उसके साथ खड़ा था, जिन लोगों ने चंद महीनों की जान पहचान में ही शादी कर ली। आखिरकार शादी के कुछ दिनों बाद ऐसा क्या हुआ कि अनुज की प्रेमिका अनुज से ही दूर भागने लगी और वह अपने इस प्रयास में सफल भी हुई। और इसी क्रिया की प्रतिक्रिया में अनुज ने अपनी ही प्रेमिका को गोली मार दी, परंतु प्रकृति की इच्छानुसार उनके प्राण बच गए। आखिरकार उन चंद दिनों में ऐसा क्या हुआ कि अनुज जो अपनी प्रेमिका से अत्यंत प्रेम करने का दावा किया करता था, वही उसकी जान का प्यासा हो गया। नमस्कार। लव जिहाद भारत देश की एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसके विषय में अधिकतर राजनीतिक पार्टियां बात ही नहीं करना चाहती। यदि आपको लव जिहाद साधारण भाषा में समझना है तो उस पूरे पैटर्न को 3 स्टेप में डिवाइड कर लीजिए। पहला स्टेप, जब कोई भी मुस्लिम व्यक्ति नॉन मुस्लिम महिलाओं से फेक आइडेंटिटी के साथ बात करता है या उन्हें अपने प्रेम जाल में फंसाता है। दूसरा स्टेप, जब वह व्यक्ति उसी महिला के साथ कोर्ट मैरिज या किसी भी तरीके से रिलीजियस मैरिज परफॉर्म करता है। तीसरा स्टेप, जब शादी के पश्चात उसे अपनी असली पहचान बताकर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए प्रेशराइज किया जाता है और महिला के मना करने पर उसे शारीरिक और मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जाता है। भारत देश में लव जिहाद की घटनाएं केवल तब चर्चा का विषय बनती हैं जब वह घटनाएं बर्बरता की सभी हदों को पार कर दें। उदाहरण के लिए आप निकिता तोमर को ले लीजिए। निकिता तोमर की हत्या के बाद देश में लव जिहाद चर्चा का विषय तब बना जब अंकिता सिंह को दिन दहाड़े जला दिया गया और इसके पश्चात कुछ ही दिनों में चर्चा बंद हो गई। और इसके बाद चर्चा तब शुरू हुई जब श्रद्धा आफ्ताब केस सामने आया, जिसमें श्रद्धा वालकर को आफ्ताब पूनावाला ने 35 से 36 टुकड़ों में काट दिया था। लव जिहाद की इन घटनाओं को गंभीरता से न लेने का या इन पर लगातार चर्चा न करने का एक बड़ा कारण यह है कि हमारे पास लव जिहाद की विभिन्न घटनाएं तो हैं, लेकिन उनका कोई प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है। और इसी संदर्भ में हमारा एक छोटा सा प्रयास है @रिकॉर्डिंग जिहाद। इस ट्विटर हैंडल को आप फॉलो कर सकते हैं यदि आप हमारी सहायता करना चाहते हैं, लोगों में जागरूकता फैलाना चाहते हैं। यह ट्विटर हैंडल हमने श्रद्धा आफ्ताब पूनावाला केस के बाद बनाया, जिसमें अब तक हमने 60+ केसेस को रिकॉर्ड किए हैं। वापस आते हैं अब अपने विषय पर। लव जिहाद की यह घटना उत्तर प्रदेश के बलिया शहर की है। बलिया की एक 21 वर्षीय युवती जो प्रयागराज में रहकर अपना नर्सिंग कोर्स पूरा कर रही थी, उनके पिता का देहांत सन 2021 में कोरोना के चलते हो गया। इस सदमे से उभरने के लिए उन्होंने क्लब हाउस नाम की एक एप्लीकेशन पर कई सारे लोगों से बात की, जिनमें से एक व्यक्ति थे अनुज प्रताप सिंह उर्फ सोनू। धीरे धीरे अनुज और उस युवती के बीच में बातचीत आगे बढ़ने लगी। इसी बीच युवती की तबीयत खराब होना शुरू हो गई, जिसके बाद अनुज प्रताप सिंह और वह युवती दोनों ही देश की धार्मिक राजधानी काशी विश्वनाथ का दर्शन करने गए। इसके बाद धीरे धीरे अनुज पर युवती का विश्वास और मजबूत होता गया और 24 फरवरी 2022 को वह दोनों लोगों ने कोर्ट मैरिज शादी कर ली। शादी के 3 दिन बाद जब युवती को उसका मैरिज सर्टिफिकेट मिला तो अपने जीवन साथी का वास्तविक नाम जानकर वह चकित हो गई। इस घटना के बाद अनुज प्रताप सिंह, जिसका असली नाम मोहम्मद आलम था, उसके कई परिवार वालों ने और स्वयं उसने भी युवती पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगे। और जब युवती ने धर्म परिवर्तन से इनकार कर दिया तो उसे मार पीट कर इसी तरीके से एक कमरे में बंद कर दिया गया और जहां से उससे मोबाइल भी छीन लिया गया। इस दौरान युवती को कई सारे नशीले इंजेक्शन भी दिए जाते थे, जिससे कि वह युवती लगभग हर समय बेहोशी की हालत में रहे। और इसी समय का फायदा उठाकर आरोपित के सगे भाई नूर आलम सहित उसके कई और भाइयों ने मिलकर युवती का बलात्कार किया और इस सभी घिनौने कृत्य का वीडियो भी बना लिया। किसी तरीके से 13 अगस्त 2022 को युवती अपने प्रयास में सफल रही और वह अनुज प्रताप सिंह उर्फ मोहम्मद आलम के चंगुल से भाग निकली। युवती ने घर से बाहर निकलने के पश्चात पुलिस चौकी में कंप्लेन लिखाई। जब मामला पुलिस चौकी से कोर्ट तक पहुंचा, युवती को उसकी मां और उसके इकलौते भाई की जान की धमकी देकर किसी तरीके से अपना मन मुताबिक बयान कोर्ट में ले लिया गया। न्यायालय में युवती से अपना मन मुताबिक बयान लेने के बाद 11 अक्टूबर 2022 को युवती को कौशाम्बी नाम के एक सुनसान इलाके में बुलाया गया, जहां पर उसे 2 गोलियां मार दी गई। परंतु किसी तरह से युवती वहां से घायल अवस्था में बच निकली और वहां एक गांव में जाकर शरण ली, जिसके बाद उन्होंने पुलिस से संपर्क किया और पुलिस उनको चिकित्सालय में भर्ती कराई।
युवती ने चिकित्सालय में इलाज के पश्चात अटेम्प्ट टू मर्डर अर्थात हत्या के प्रयास का केस मोहम्मद आलम और उसके भाई नूर आलम पर किया। इस कंप्लेन के बाद युवती को एक बार फिर से धमकी भरे मैसेजेस मिलने शुरू हो गए, जिसमें उसे एसिड अटैक की धमकी दी जा रही, उसके जो प्राइवेट वीडियोस हैं उसे पब्लिक करने की धमकी दी जा रही, उसके पूरे परिवार को ख़त्म करके गटर में फेंक देने जैसी धमकियां मिल रही हैं। इस पूरे मामले के बाद युवती ने प्रयागराज पुलिस कमिश्नर रनीत शर्मा को पत्र लिखा है, जिसमें उसने न्याय की मांग की है। आशान्वित हैं कि पुलिस विभाग छात्रा की जान की सुरक्षा करेगी और उसे उचित समय पर उचित न्याय देगी।